हेलो एवरीवन। आज आप लोग आपकी क्लास 11th हिंदी का जो गद्य खंड से चैप्टर सेकंड है, जो मियाँ नसरुद्दीन, इसे आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कृष्णा सोमवती जी द्वारा लिखित है। आप इनका जीवन परिचय पढ़ लेंगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर मियाँ नसरुद्दीन। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग जो रहते हैं देखते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है और उनके बारे में हम सबको बताते हैं। तो वह एक ऐसी टीम निकलती है। तो यहाँ पर देखिए आप, साहबो यानी कहते हैं कि उस दिन अपना मटिया महल की तरफ, अपन यानी हम लोग मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानवाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते जो लुप्त उनके मसीही अंदाज का, यानी कैसे हम उनके मसीही अंदाज का आनंद लेते। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े, दोपहर के समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक दिन निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर जो था, पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारियां होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ उन्होंने पूछा कि इतना सारा आटा जो है पटापट क्यों कहना चाहिए साना जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि सेवइयों की तैयारी हो रही है, पर पूछने पर पता लगा कि खानदानी नानवाई मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भूलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। देखिए आप लोग, हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई। फरमाइए, झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा सा, पर यह तो बताए कहिए आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं, यानी अखबार वाले तो नहीं हो। यह तो खोजियों की खुराफत है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी हो, इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हो। पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। मियाँ नसरुद्दीन ने आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, यानी हमारी तरफ देखते हैं। फिर तरेर कर बोले, क्या मतलब, पूछिए साहब, नानवाई इल्म लेने कहीं और जाएगा। यानी कहते हैं, अब बताने लगते हैं, कला सीखने के लिए कहीं और जाएगा क्या। नगीना साज के पास, यानी क्या कहना चाहिए, जो कि हीरे सोने चांदी का काम करते हैं उनके यहाँ जाएंगे क्या। आईना साज के यहाँ क्या, मीना साज के यहाँ, या इस रफूगर रंगरेज के यहाँ तेली तबोली में सीखने जाएगा क्या। फरमा दिया साहब। यानी वो कहते हैं कि बताओ, हमारा हुनर जो है हम अपने यहाँ सीखेंगे क्या और कहीं जाएंगे सीखने के लिए, ये क्या कह रहे हैं आप। तो हमारा ख़ानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से। मतलब यह है कि हम घर में ही से ना निकले
कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर, यानी जहाँ हमारे बैठते थे हमारे वालिद यानी हमारे पिताजी, अब वो नहीं रहे तो हम उन्हीं का हुनर सीख गए हैं और उन्हीं की जगह पर बैठे हैं। आपके वालिद, तो वो पूछते हैं आपके वालिद। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गईं, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानवाई गड़ैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी हमारे दादा साहब थे आला नानवाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी किसी की कोई नसीहत याद हो? नसीहत काहे को मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया। पर यह तो बताइए यह तो बताइए ही कि जब हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, कह आलिफ, तो बच्चा कहता है अलिफ। अब्बा, कह वे, बच्चा कहता है वे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह का आना हुआ? पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि शुक्रात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेज मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ उन 3 क्लासों का। और तो देखिए आप लोग, यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई जो मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा एक सांप ना था तो साहिबों अभी साफ हुआ जाता है। जरा आप देखिए, जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखें कि जैसे उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज से कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हाँ सिर हिलाया है साहब, माना। ठीक है, तो ये आप चैप्टर जो है इसे आप पहले पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट जो पार्ट है आप उसमें इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसको और आधा एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।